Hello guys, in previous video we was discussed regarding the spermatogenesis process. Spermatogenesis process means कि how formation of the sperm की sperm कैसे बनते हैं और उसके हमने कुछ जो टर्म्स के बारे में और नॉर्मल जो कंडीशन थे इनके बारे में जो स्टडी करा था. Now we will discuss the topic that is the oogenesis. Oogenesis means oo means ovum एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. ओके, तो मीन्स कि हम इसमें क्या चेक कर रहे हैं, प्लस जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. मतलब कि हम इसमें क्या चेक कर रहे हैं कि ओवम जो है वो कैसे बनता है. अब जो है वो हमारा हमने जो हमारा oogenesis है ना, इसमें क्या है कि सबसे पहले जो मैंने ये बताया था कि मेल और फीमेल जो स्पर्म्स और ओवम है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो फर्टिलाइज करते हैं और उसके बाद जो है एक हमारा गैमीट बनाते हैं. ठीक है, उसके जो है जर्मिनल सेल्स होते हैं. अब क्या हुआ कि हमारा जो इंट्रा यूट्राइन पीरियड है, ये हम अभी इंट्रा यूट्राइन की बात करें, मीन्स कि अभी घूम रही है इंट्रा यूट्राइन पीरियड. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब जो हमारे जर्मिनल सेल्स है, मीन्स कि जो ओवम होगा या जो ओवा होगा, जर्मिनल सेल्स वो कहाँ चले जाएंगे, हमारी ओवरी में. ठीक है, ये कौन से वीक की बात कर रही हूँ मैं, इंट्रा यूट्राइन में, दैट इज द 4th वीक में. फिर जो है उसके बाद ये जो जर्मिनल सेल्स है वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, मैच्योर. अब क्या होती है, मैच्यूरेशन. मैच्यूरेशन ऑफ जर्मिनल सेल रहती है हमारे जर्मिनल सेल्स की. और ये कौन से वीक्स में, दैट इज द 20 वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ. ये इंट्रायूट्राइन की बात कर रहे हैं कि जो जर्मिनल सेल्स है वो क्या करते हैं, 4th वीक में ओवरी में चले जाते हैं और वहां पे मिच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं. मिच्योर कब तक हो जाते हैं, दैट इज 20 वीक्स तक. और इनका नंबर कितना हो जाता है इस टाइम पे, दैट इज 6 to 7 मिलियन. ओके, 6 to 7 मिलियन. एंड देन ये जो मेच्योर जर्मिनल सेल होता है ना, इसकी क्या होती, ये जो मेच्योर जर्मिनल सेल्स है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज oogonia. जैसे हमने स्पर्मेटोगोनिया पढ़ा था वैसे ही क्या है हमारा oogonia. ठीक है, जो ये इम्पोर्टेंट है कि हम oogonia किसको बोलेंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मेच्योर जर्मिनल सेल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, oogonia. अब ये oogonia हो गया है तो इसकी क्या होगी, अब डिवीजन होगी. इसमें क्या हो गया, इसकी डिवीजन होगी, इसमें होगा मियोसिस 1. मियोसिस 1 होती है. बट क्या है, ये मियोसिस 1 जो है वो अरेस्ट इन प्रोफेस, इन जो है प्रोफेस, और वो भी कौन सी स्टेज, दैट इज द डिप्लोटीन स्टेज. टी स्टेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से क्वेश्चन आता है कि अगर कि हमारा oogonia है उसकी सेल डिवीजन हो रही थी और वो मियोसिस 1 कौन से फेज में जो है वो अरेस्ट होता है और कौन सी स्टेज में होती है, तो फेज पूछा है देन प्रोफेज, और अगर स्टेज पूछी है देन डिप्लोटीन स्टेज. बट क्या है, ये जब मियोसिस 1 अरेस्ट हो गया, बट ये oogonia से प्राइमरी oocytes बना देता है, प्राइमरी oocytes बन गए हैं. ठीक है, समझ आ गया. क्या हुआ कि जो जर्मिनल सेल्स है वो 4th वीक में ओवरी में गए, 20 वीक्स तक वहां पे मिच्योर हो गए. जब जो मिच्योर हो गया उसको हमने बोल दिया oogonia. अब ये जो oogonia है इसकी सेल डिवीजन होना स्टार्ट होगी, इसमें मियोसिस 1 हो गया. मियोसिस 1 क्या होगी, अरेस्ट होगी प्रोफेज में और डिप्लोटीन स्टेज में. बट उसने क्या कर दिया, हमारा प्राइमरी oocytes जो वो फॉर्म कर दिया. ठीक है, देन ये जो प्राइमरी oocytes है, ये जो हमारा प्राइमरी oocyte, हाँ, नाउ जो हमारा प्राइमरी oocyte है ना, अब ये जो प्राइमरी oocytes है इसके नंबर कितने रह गए हमारी बॉडी में, दैट इज हमारे 1 to 2 मिलियन. ये जो oocytes है, प्राइमरी oocytes, ये बने कब है, हमारे बर्थ के टाइम पर. जो बेबी का बर्थ हुआ उस टाइम पे हमारे प्राइमरी oocytes बने, और प्राइमरी oocytes का नंबर कितना होता है, 1 to 2 मिलियन. हमें ये पूछ सकते हैं कि इंट्रायूट्राइन में oocytes का नंबर कितना होता है, दैट इज 6 to 7 मिलियन.
हमें ये पूछ सकते हैं कि बेबी बोर्न हुआ है और उसका जो है उसमें कौन से टाइप्स, मतलब उसमें oocyte प्रेजेंट होता है, प्राइमरी होता है, oogonia होता है, या सेकेंडरी oocytes होते हैं, क्या प्रेजेंट होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी oocytes जो है प्रेजेंट होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, और कितना नंबर होता है? दैट इज 1 to 2 मिलियन जो है वो होता है। देन आफ्टर बर्थ क्या हुआ? आफ्टर बर्थ ये जो हमारे प्राइमरी oocytes है वो क्या चले गए, मतलब ग्रो होते गए और कहाँ पहुंच गए? पुबर्टी में। ठीक है, ये क्या हो गया? पुबर्टी में पहुंच गए। जो पुबर्टी है उसमें क्या होता है हमें पता है, एचपीओ एक्सिस एक्टिवेट होती है। एचपीओ एक्सिस एक्टिवेट, इसमें क्या हुआ कि जो हाइपोथैलेमस है उसने किसको स्क्रीट करा? हमारे GnRH को, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। इसने एक्ट करा हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी पर, एंटीरियर पिट्यूटरी ने दो हार्मोन क्रिएट करे, एक हमारा FSH एंड एक LH। जो FSH है उसने क्या कर दिया? फोलिकुलोजेनेसिस। फोलिकुलोजेनेसिस मीन्स की फोलिकल बनाना स्टार्ट कर दिए। इसमें क्या हुआ कि एक तो इसने जो हमारा प्राइमरी oocytes है, लाइक ये हमारा प्राइमरी oocytes है ये, तो इसके अराउंड क्या कर दिया? सेल को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया ऐसे ऐसे। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारे सेल जो है वो अरेंज हो गई। ये था प्राइमरी oocyte और ये सेल्स आ गए हमारे। ठीक है, तो जो FSH है इसका एक काम तो ये है कि इसने सेल अरेंज surrounding the primary oocyte, प्लस जो हमारा प्राइमरी oocyte सबसे जल्दी मेच्योर होता है उसको हमने क्या बोल दिया? मेच्योर प्राइमरी oocyte, उसको हमने बोल दिया, हमारा नाम दे दिया, दैट इज द फॉलिकल। ठीक है, ये काम है हमारे FSH का। FSH का काम सिर्फ ये है कि एक तो उसने जो सेल्स है जो ऐसे उधर उधर थे उन्होंने एक तो हमारा जो प्राइमरी oocytes है उसके अराउंड जो है वो सराउंडिंग जो है उनको बना दिया, जिसकी वहां पे लेकर आ गया। और दूसरा है जो मिच्योर हुआ oocytes, प्राइमरी oocytes, उसको उसने क्या बोल दिया? फॉलिकल। अब जो हमारा LH है, LH का काम क्या है? सेल डिवीजन करवाना, सेल डिवीजन। अब क्या हुआ? जो मियोसिस 1, ये जो मियोसिस 1 अरेस्ट हुई थी, अब वो क्या हो गया हमारा? एट द टाइम ऑफ पुबर्टी मियोसिस 1 जो है क्या होगी? हमारी स्टार्ट होगी। मियोसिस 1 रिज्यूम या रीस्टार्ट हम बोल सकते हैं, रिज्यूम या रीस्टार्ट, रीस्टार्ट होगी। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि मियोसिस 1 कहाँ पर जो है वो अरेस्ट होती है? तो मैंने बता दिया प्रोफेस फेज में होती है। ठीक है, बट आपको ऐसे पूछा कि मियोसिस 1 जो है वो कब रिज्यूम होती है, दोबारा बनती है? एक आपको पूछा मियोसिस 1 स्टार्ट कब होती है, तो होती है हमारा जब प्राइमरी oogonia जो है, मीन्स की सॉरी, जब oogonia से प्राइमरी oocytes बनाने हैं। बट आपको ऐसे पूछा मियोसिस 1 रीस्टार्ट या रिज्यूम, मीन्स की दोबारा से स्टार्ट कब होती है? तो एट द टाइम ऑफ पुबर्टी। ठीक है, देन ये रीस्टार्ट होगी और इसने क्या कर दिया? सेल को डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास क्या था? एक बस ये जो है वो हमारा एक oogonia था, या हम बोल सकते हैं oocytes था। अब इसमें क्या करा है? इनको डिवाइड कर दिया। तो ये 46, ये कितने कितने हो गए? 23 23। अब ये जो दोनों सेल्स है, बोथ सेल आर डिफरेंट, आर डिफरेंट। डिफरेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर साइटोप्लाज्म। ठीक है, डिफरेंट क्यों है? क्योंकि जो इनका साइटोप्लाज्म है वो डिफरेंट है। जिस भी बॉडी का साइटोप्लाज्म है, जिस सेल का, मान लो इस सेल का साइटोप्लाज्म कम है, इसका ज्यादा है, जिसका कम साइटोप्लाज्म है उसको हमने बोल दिया पोलर बॉडी, जिसका कि हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है, वो टाइम के साथ वहां पे ही क्या हो जाती है? फिनिश हो जाती है। ठीक है, मीन्स की वहीं पे ही खत्म हो जाती है। और जो जिसका साइटोप्लाज्म ज्यादा है उसको हमने क्या बोल दिया? दैट इज हमारा सेकेंडरी oocyte। ओके, क्या बोल दिया? हमारा
सेकेंडरी oocyte। और ये जो मियोसिस, अब ये जो हमारा मियोसिस 1 चला था, इसने क्या बना दिया, हमारा सेकेंडरी oocyte बना दिया। अब आपको ये पूछ सकते हैं कि सेकेंडरी oocyte जो है वो कौन बनाता है, दैट इज हमारी मियोसिस बनाती है 2, वो भी। अब हमारा क्या हो गया कि हमारा सेकेंडरी oocyte बन गया। ये जो मियोसिस 2 है, मियोसिस 2 ये होती कब है, तो एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। अच्छा ओके, ये क्या हो गया कि जो हमारी मियोसिस 2 है वो कंप्लीट कब हुई, हमारे ओव्यूलेशन, जस्ट प्रायर टू ओव्यूलेशन, सो एट द टाइम नहीं होता है, जस्ट प्रायर टू ओव्यूलेशन, जस्ट प्रायर टू ओव्यूलेशन। और इस मियोसिस 2 ने बनाया क्या है, दैट इज सेकेंडरी oocyte। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो हमारा ओव्यूलेशन है उस टाइम पे क्या रिलीज होता है, दैट इज द सेकेंडरी oocyte, ना कि हमारा ओवा। हम क्या बोलते हैं कि ओव्यूलेशन पे हमारा ओवा क्रिएट होता है, बट अगर मेडिकली देखा जाए तो जो हमारा ओव्यूलेशन है ना, उस टाइम पे क्या क्रिएट होता है, हमारा सेकेंडरी oocytes। ओके, देन ये जो मियोसिस 2 है इसमें सेकेंडरी oocyte तो बना दिया, बट ये यहीं पर अरेस्ट होगी, और ये अरेस्ट होती है एट मेटाफेज में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मियोसिस 2 है वो कहाँ पर जो है वो अरेस्ट होती है, तो दैट इज हमारा मेटाफेज में। ठीक है, अब ये जो मियोसिस 2 है वो कब रिज्यूम होगी, ये रिज्यूम होगी एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जब होगी, स्पर्म एंड जो हमारा ओवा वो मीट करेंगे, उस टाइम पे हमारी मियोसिस 2 जो है वो रिज्यूम होगी, और उस टाइम पे ये बनाती है डेफिनेट ओवा, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं जाइगोट। ओके, अगर आपको ये पूछे कि फर्टिलाइजेशन होगी उसके बाद जो हमारा क्या स्क्रीट होता है, ओवा या सेकेंडरी oocytes या oogon, तो उस टाइम पे डेफिनेट ओवा जो है वो हमारा स्क्रीट होता है, समझाया। अगर हमें पूछेंगे कि एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन क्या स्क्रीट होता है, तो हमारा उस टाइम पे सेकेंडरी oocyte आते हैं, बट अगर फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है तो उस टाइम पे हमारा डेफिनेट ओवा जो है वो आता है। अब एक और बात, अब ये जो ओवा है, या हम सॉरी ये तो हो गया, अब जो हमारा सेकेंडरी oocytes है, ठीक है, सेकेंडरी oocytes ये मेनली प्रेजेंट कहाँ पर होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारा इन सरफेस ऑफ ओवरी। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन LH हार्मोन क्रिएट हो गया, और क्या आएगा हमारा, तो मैंने वो बोल दिया सेकेंडरी। अब आपको पूछ सकते हैं लोकेशन कहाँ पर, ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है, तो ये आ जाता है सरफेस ऑफ ओवरी में। और जो हमारे ओवेरियन फिम्बरे होते हैं, ओवेरियन फिम्बरे ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये आल्सो प्रेजेंट होते हैं हमारे दैट इज सरफेस पे, सरफेस ऑफ ओवरी। और जैसे ही एट टाइम ऑफ ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन के टाइम पर ये स्विमिंग मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, स्विमिंग मूवमेंट करते हैं। मतलब कि जैसे क्या हुआ कि जो ओवा है वो भी सरफेस पे प्रेजेंट है, और जो हमारे ओवेरियन फिम्बरे हैं वो भी सरफेस पे प्रेजेंट। जैसे ही LH हार्मोन आएगा तो स्विमिंग मूवमेंट करते 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 क्या कर लेगा, उस ओवा को उस सरफेस से कैच कर लेगा और यूट्राइन कैविटी की तरफ ले आएगा, क्या हम बोल सकते हैं टूवर्ड एम्पुला ले आता है। ठीक है, टूवर्ड एम्पुला जो है ये ले आता है, ठीक है, लेकर के इसको आता है दैट इज द सेकेंडरी oocytes को, क्योंकि हमने अभी क्या बोला कि जो हमारा ओव्यूलेशन के टाइम पर क्या प्रेजेंट होता है, तो दैट इज द हमारा सेकेंडरी oocytes। ओके, ये था हमारा oogenesis के बारे में। अब जो है मैंने आपको कुछ टर्म्स बतानी है रिगार्डिंग दिस, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, एक तो अब हम देखेंगे लाइक कि कुछ इसमें से और टर्म्स,
मैंने क्या बोला था, जो एफएसएच है वो क्या करवाता है, फॉलिकुलोजेनेसिस। मीन्स कि ये हमारा क्या है, प्राइमरी oocyte है, ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी oocyte। जो एफएसएच है उसने क्या करा है, इसके सराउंडिंग जो है वो सेल्स जो है वो बना दिए। जो ये सेल्स है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज, आपको ये टर्म्स याद रखनी है, कोमुलस ओफेरिस। मीन्स कि आपको ये टर्म्स आ सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना समझ आ गया। मीन्स कि क्या हुआ, जब प्राइमरी oocyte बना, एफएसएच ने क्या करा कि फोलिकुलोजेनेसिस करवाई, तो क्या हुआ कि जो सेल्स है वो अरेंज करवा दिए प्राइमरी oocytes के, तो उसको हमने बोल दिया कोमुलस ओफेरिस। अब जो प्राइमरी oocytes है वो हमने देखा था कि क्या होता है, म्यूसिस 2 के बाद क्या हो जाता है, सेकेंडरी oocytes में बदल जाता है। तो ये आ गया हमारा सेकेंडरी oocytes, ठीक है। ये क्या हमारा सेकेंडरी oocytes। अब क्या हो गया, सेकेंडरी oocytes बनने के बाद जो कुछ सेल्स है वो इधर उधर ही रह गए। तो क्या हुआ कि इन सेल्स को क्लोजली अटैच कर दिया, या क्लोजली अटैच कर दिया हमारे कहाँ पर, जो हमारा सेकेंडरी oocytes है उसके सराउंडिंग, क्लोजली अटैच सराउंड द सेकेंडरी oocyte, ठीक है। देन इसने क्या बना दिया, ये जो सेल्स है, एक तो इन्होंने बना दी हमारी कॉर्पस ल्यूटियम, ये याद रखना टर्म्स। क्या बना दिया, जो जो प्राइमरी सेल्स के सराउंड है उनको हमने बोल दिया कॉम्प्लेक्स ओफेरिस। जो हमारे सेकेंडरी सेल्स के अराउंड है, एक को तो हमने बोल दिया कॉर्पस ल्यूटियम, और दूसरे जो सेल्स है वो अरेंज होगी, वो दोबारा से बचकर रीअरेंज होगी सेल्स, रीअरेंज सेल्स। अब ये जो रीअरेंज सेल्स है इन्होंने दो टाइप्स ऑफ लेयर बना दी, एक बना दिया हमारा कोरोना रेडिएटर, एंड दूसरी बना दी जेपी लेयर। मीन्स की जोना पेलुसिडा लेयर जो है वो बना दी हमारी, ठीक है, ओके। देन मैं एक और चीज जो है वो इसमें बताती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। अब है, ये है हमारा ओवम, ठीक है। ये ऐसे आगे, एक, दो, तीन, एंड ये है, जो आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ये मैं क्यों बता रही हूँ कि जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये जो मेम्ब्रेन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। सेकंड जो उससे अंदर वाली, दैट इज द जोना पेलुसिडा लेयर। देन उससे अंदर वाली पेरिवेटल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, और ये जो है दैट इज द पेरिवेटल सरफेस। और ये है हमारा न्यूक्लियस, जिसमें हमारे क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमने पोलर बॉडी की बात करी थी, मींस कि जिसका साइटोप्लाज्म कम होगा उसको हम पोलर बॉडी बोलेंगे। जो ये पोलर बॉडी है वो डिसॉल्व कहाँ पर होती है, दैट इज हमारा पेरिवेटल सरफेस में। पोलर बॉडीज आर डिसॉल्व, डिसॉल्व, ठीक है। ये जो है वो मेड है, ये आपको याद रखना कि कौन कौन सी लेयर होती है, सबसे आउटर कौन सी होती है। आपको लाइक ऐसे पूछ सकते हैं, एक डी अरेंज और सॉरी अरेंजिंग ऑर्डर में लिखो, आउटसाइड टू इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड कौन कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो आपको ये लिखना है। सबसे आउटर दैट इज अ कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर जेपी लेयर, उसके अंदर पेरिवेटल मेम्ब्रेन, उसके अंदर पेरिवेटल सरफेस, देन आता है हमारा न्यूक्लियस, ओके। और हम ऐसे पूछ सकते हैं कि जो पोलर बॉडी है वो डिसॉल्व कहाँ पर होती है, तो हमारा पेरिवेटल सरफेस में, ओके।
देन जो है मैंने कुछ जो है oocytes की बात करी थी, उनको हम थोड़ा समराइज कर रहे थे क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या है, मैंने क्या बताया था कि जो हमारा इंट्रा यूट्राइन है, इंट्रा यूट्राइन, उसमें हमारे कितने नंबर ऑफ oocytes प्रेजेंट होते हैं, दैट इज हमारा 6 to 7 मिलियन oocytes, oocyte। देन हमारा बर्थ में कितने होते हैं, 1 to 2 मिलियन। देन पुबर्टी में 5 to 6 लाख। एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज उसमें कितने होते हैं हमारे, दैट इज 10,000। हम बोलते हैं कि सिर्फ रह जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको ऐसे आएगा कि सबसे ज्यादा या सबसे हाँ मीन्स की सबसे ज्यादा नंबर में जो हमारे oocytes है वो कौन से स्टेज में प्रेजेंट होता है, तो आपको ऑप्शन चारों दिया होगा, आपको जस्ट राइट डाउन जो है वो आंसर करना है। तो सबसे जो ज्यादा होते हैं दैट इज द इंट्रायूट्राइन लाइफ में, देन हमारा बर्थ में, देन जो पुबर्टी में, एंड लास्ट वन इज द मेनोपॉज। और मेनोपॉज में कितने रह जाते हैं, दैट इज जो हमारे 10,000 जो है वो रह जाते हैं, या हम बोल सकते हैं लेस देन 10,000 जो है वो रह जाते हैं। ओके, देन जो वो हमारा मीनोपॉज है तो उस पे हम जो है अलग से क्या पढ़ेंगे, एक हमारा पूरा टॉपिक है, मैं उसमें बताऊंगी कि मीनोपॉज कब होता है, अगर उससे पहले हो मीन्स की तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसके बाद हो तो क्या हो। अब जो कि न्यू टर्मिनोलॉजी भी जो है मीनोपॉज के लिए जो है ऐड कर दी गई है। अब हमने क्या पढ़ा इसमें कि oogenesis कैसे होती है, तो एक बार मैं समराइज कर देती हूँ। क्या हुआ कि जो हमारा जर्मिनल सेल्स है इंट्रायूट्राइन लाइफ में, वो क्या करा, ओवरी में गए 20 वीक्स तक उसने वहां पर मैचुरेशन की। उसके बाद मेच्योर होने के बाद हमने उसको क्या बोल दिया, ऊगोनिया बोल दिया। अब ऊगोनिया की क्या होगी, म्योसिस 1 होगी। ठीक है, म्योसिस 1 क्या होगी, वो प्राइमरी oocytes तो बना दिए बट वो वहीं पर अरेस्ट होगी, और हमें पूछा जाए कौन से फेज में, दैट इज द प्रोफेज में और डिप्लोटिंग स्टेज में। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी oocytes है वो क्या करेंगे, पुबर्टी तक जो ग्रो करते गए, और पुबर्टी में हमें पता है एचपी एक्सिस जो वो एक्टिवेट होती है। जब एचपी एक्सिस एक्टिवेट हुई तो एक एफएसएच आएगा और एक एलएच आएगा इंटीरियर पिट्यूटरी से। एलएच ने क्या करा, जो हमारी रुकी हुई म्योसिस 1 थी उसको स्टार्ट कर दिया, और क्या कर दिया, सेल को 2 नंबर में, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर दिए। क्या हो गया कि 2 डॉटर सेल्स तो बन गए, बट वो दोनों कैसे थे, डिफरेंट। डिफरेंट क्यों थे, क्योंकि उनका जो साइटोप्लाज्म वो डिफरेंट था। ओके, देन क्या हुआ कि ये तो हो गया, उससे क्या बन गया, सेकेंडरी जो है oocytes बन गए। बट सेकेंडरी oocytes बनाए किसने, तो हमारे म्योसिस 2 में। बट जो म्योसिस 2 है वो भी सेकेंडरी oocytes बनाने के टाइम पर ही साथ में ही यही वहीं पे अरेस्ट होगी। और ये हमें ऐसे क्वेश्चन आएगा, एक तो क्वेश्चन ये है कि हमारे ओव्यूलेशन मीन्स की जो म्योसिस 2 है वो होती कब है, तो जस्ट प्रायर टू द ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन के टाइम पे स्क्रीट क्या होता है, दैट इज द सेकेंडरी oocytes। और ये जो म्योसिस 2 है वो रीस्टार्ट कब होती है, तो हमारे एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, और फर्टिलाइजेशन पे हमारा डेफिनेट ओवा या जिसको हम जाइगोट बोलते हैं वो जो है बनता है। और हमेशा याद रखना जो सेकेंडरी oocytes है वो प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, तो सरफेस ऑफ द ओवरी पे। और जो हमारे फिम्बरे होते हैं वो भी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सरफेस ऑफ द ओवरी पे। जैसे ही पुबर्टी आएगी, हार्मोनल चेंजेस होंगे, ओव्यूलेशन होगी, उस टाइम पे क्या होगा, जो एलएच सिक्रेट होगा, और जो फिम्बरे है वो स्विमिंग मूवमेंट करके क्या करेंगे, उस सेकेंडरी oocytes को कैच करके हमारे एम्पुला पे जाएंगे। अब इसमें मोस्ट कॉमन क्वेश्चन क्या आता है कि कौन सी मूवमेंट इसमें रिस्पॉन्सिबल होती है, इसमें 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज फर्स्ट इज द सीलियक मूवमेंट, और सेकंड वन इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब इसमें आपको पूछा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द मूवमेंट के लिए, दैट इज द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये याद करना है क्योंकि हमने पढ़ा है कि पेरिस्टाल्सिस सिर्फ स्टमक में होती है और वहां पर सीलियक मूवमेंट होती है, बट नहीं, राइट आंसर क्या होगा इसका, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है वो होगा। ठीक है, देन जो हमारा एफएसएच है उसने क्या करा, फॉलिकुलोजेनेसिस बना दी, और उसके साथ में उसने क्या कर दिया कि जो प्राइमरी oocytes है उसके अराउंड जो सेल्स है
उनको क्लोजली अटैच कर दिया, जिसको हमने क्या बोल दिया, कॉम्बलस ओवैरिस, ठीक है। और जो सेकेंडरी oocytes के सराउंड पे जो सेल्स अरेंज हुए उसको हमने क्या बोल दिया, हमारा उसने दो टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन बना दी, एक को हमने बोल दिया हमारा कॉर्पस ल्यूटियम, और जो सेकंड आउटर सेल से रीअरेंज हुए उसको एक को हमने बोल दिया जेपी लेयर और दूसरी बोल दिया कोरोना रेडिएटर। आपको ये याद रखना है, एक तो अरेंजमेंट कैसे चलते, तो सबसे बाहर हमारी कौन सी लेयर होती है, कोरोना रेडिएटर, देन जेपी लेयर, देन हमारा पेरीवेटल मेम्ब्रेन, उसके अंदर होता है हमारा पेरीवेटल सरफेस। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें कि पोलर बॉडी कहाँ पर डिसॉल्व होती है, तो दैट इज हमारा पेरीवेटल सरफेस पे। उसके अंदर आता है हमारा न्यूक्लियस जो कि हमारे क्रोमोसोम्स को होल्ड करके रखते हैं। oogenesis में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो आपको ये याद रखना है मेटा जो हमारी मियोसिस है वो कहाँ कहाँ अरेस्ट होती है। सेकंड क्वेश्चन, ओव्यूलेशन के टाइम पर कौन सी डिवीजन होती है और कौन सा सेल जो है वो क्या बोलते हैं स्क्रीट होता है, वो दो क्वेश्चन होगी। देन है कि कौन कौन सी जो लेयर्स है वो बनती हैं, और अरेंजिंग ऑर्डर ऑफ द जो भी लेयर्स है या हमारी मेम्ब्रेन्स है। ओके, ये था हमारा ऑल अबाउट द oogenesis प्रोसेस। अगर कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।